So welcome, Dr. Vidani, and you have become so inspirational for us कि आप यहाँ आके हम पॉडकास्ट में हम लोगों को बहुत उत्साह देते हैं। हमारे चैनल्स में जो व्यूअर्स हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, तो आपका बार बार स्वागत रहेगा। Thank you so much. Any number of times when you see free and you can guide people, that is really we are obliged। बहुत अच्छा लगा, आपका पुनः स्वागत है। आइए हमारे चैनल में, विद इन द लाइफ हमारे चैनल का नाम है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू पॉडकास्ट। आपका वेलकम है। थैंक यू। तो क्वेश्चन जो आपका जो इस आज का जो था कि एक टॉपिक आपने बताया था, वो टॉपिक वो था कि लिविंग कॉन्शियसली। ये बहुत सरल चीज नहीं है। नहीं। गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि होश में जियो। बिल्कुल। तो व्हाट इज दैट, है क्या वो? तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो जी देख रहे हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग टाइम निकाल रहे हैं। जो एक चीज़ है हमारे पास कभी भरपूर नहीं होती है, हमेशा ख़त्म होती रहती है, तो जो टाइम निकाल रहे हैं उन सबका सबसे पहले थैंक यू। सो लिविंग कॉन्शियसली का मतलब ये है कि हर मोमेंट में आपके साथ जो हो रहा है उसको आप एक्सपीरियंस करें। वेरी सिंपल वर्ड्स। हाँ, इट हैज टू बी वेरी सिंपल। वेरी सिंपल वर्ड्स। बट लोगों को लगता है सिंपल का मतलब इजी नहीं। सिंपल का मतलब इजी नहीं होता। सिंपल का मतलब होता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कोई ड्रामा नहीं होगा, बट उसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, चलिए एक शुरू से एक्सरसाइज करते हैं। अभी 1 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। सिर्फ 1 मिनट तक बस सांसों पे अंदर आ रही है, आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं, फोकस करते रहिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जैसे कर रहे होंगे थोड़ी और थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी, कोई आवाज नहीं देनी शुरू हो जाएगी, तो सांसों से फोकस हटता जाएगा और हम अनकॉन्शियस चले जाते हैं फ्रॉम कॉन्शियस। ओके। एंड दिस इज द एबिलिटी टू लिव कॉन्शियसली। एंड वी नो आजकल की दुनिया में ऐसा जीना मुश्किल है कि अच्छा कंटिन्यूसली करते रहे, पर कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमें कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएं। उसका फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले फायदे बताते हैं, फिर लोग बने अच्छा हम करेंगे, फायदा है। सबसे पहले आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इसको 40 दिन 60 दिन तक फॉलो करेंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। साइंस ये बोलता है कि हमारा हर एक सेल 1 से 1.5 साल के अंदर बदल जाता है। हमारी पूरी बॉडी के सारे सेल्स 1.5 साल में कंप्लीटली किए जाते हैं, न्यू हो जाता है। पर हमारे जो डिजीज है वो चेंज नहीं होता, हमारे जो थॉट्स है वो चेंज नहीं होते, क्योंकि वो जो एक सेल है, जैसे फादर और मदर ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने थॉट्स अपनी मेमोरीज बच्चे को देते हैं, जिसे कहते हैं जीन्स। सिमिलरली हर एक सेल अगले सेल को सेम मेमोरी देता है। तो जब तक हम यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे हमारे सोच में, हमारा सेल भी बदलाव नहीं करेगा। तो अगर आप इसको 60 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं और वो आपकी हैबिट बन जाता है, तो आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जॉब में इश्यूज खत्म हो जाएंगे, बिजनेस में इश्यूज खत्म हो जाएंगे, पूरी लाइफ आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। क्योंकि अच्छा क्या बोलेंगे, अच्छा प्रॉब्लम आएगी, कोई नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जरूर आएगी, पर उसको आप जैसे हैंडल करेंगे वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो लिविंग कॉन्शियसली का मतलब क्या ये नहीं हुआ कि आप दुनिया से कट जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने सांसों पे ही ध्यान दे रहे हैं तो क्या आप बेखबर हो गए ना दुनिया से? तो ये क्या दुनिया से बेखबर होने का एक रास्ता तो नहीं है? बिल्कुल बेखबर का रास्ता नहीं, इनफैक्ट दुनिया को समझने का और बेहतर रास्ता है। क्योंकि आप किस इंसान को सोचिए, हु इज दैट पर्सन जिसको आप ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो हाँ करके हबर दबर करता है, या बिल्कुल काम रिलैक्स मैनर से आपसे बातें करता है? हमेशा आपका जवाब होगा जो काम है, जो मेरे को कामदर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टॉर्म है। तो वो बाहर बंदा अगर आराम से बात कर रहा है तो मैं तो उसी पीछे खींचूंगा। वो मेरी अगर बात सुन रहा है तो ये सांसों का कनेक्शन आपको और डीपर ले जाता है, लोगों की बात समझने में, सुनने में। हमारा वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी कैरी कि यू अगेंस्ट मी, ये कभी होता नहीं है। हर एक जना बेहतरी की बात कर रहा होता है अगर हम सुनना चाहें तो। ये बहुत बढ़िया बात आपने, लेकिन वो सुनता ही नहीं कोई ना। वो कहते रहते हैं लोग,
लेकिन आप अपने ही मन से जो आप जैसे जैसे आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट आप वही सुनेंगे जो आपके मन में चल रहा है, करेक्ट, उनकी बात नहीं सुनेंगे, करेक्ट, है ना? Correct. यू विल इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, करेक्ट, दैट इज रॉन्ग Correct. आपके हिसाब से ना। एब्सोल्युटली, हाँ। इट इज रॉन्ग फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज अगर हमने उसी चीज का जवाब देना है जो हमारे अंदर चल रहा है, तो फिर हमें सुनने की जरूरत ही नहीं। हाँ, गुरु कौन? जो हमेशा सीखे, जो सीख चुके हैं उसको अगर दोहराओगे तो क्या सीखोगे? कुछ नहीं। हम लोग वही करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे जो बेसिक क्विंटेसेंशियल थॉट्स है हम उसी को रिपीट करते रहते हैं। अगर हमारे हिसाब से कोई बोला तो हमको अच्छा लगा, हाँ। तो ये आपका कहने का मतलब हमारे हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से 40 दिन सुन लो। उसकी बात सुनो, बस सुनो, बस सुनते रहो। हाँ। और जो हम चीजें अभी बात करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते, मेरे पास आपके लिए पूरा दिनचर्या है कि आप पूरे दिन में कैसे इसको सिंपल, बड़े सिंपल चीजें करके आप कैसे मोर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। आप वो करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। आपने शुरू किया सुनना, हाँ। पर वो अब आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप ही बताएंगे, जो आप बोलेंगे वैसा ही चलेगा। तो ये शुरू इतना हो जाएगा। शुरू से शुरू करिए आज का। बिल्कुल, शुरू करते हैं, इसमें करते हैं। हाँ। तो सबसे पहला क्या है? सुबह जागने से शुरू करते हाँ। हैं। अब हम सुबह जागते हैं तो हमें क्या बताया गया? सुबह ऐसे हाथ मलो, हाँ। आंखें खोलने से पहले हाथ मलो और ये हाथ डालो। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम सोते हैं, हमारी जो आत्मा है वो थोड़ा सा वॉक पे जाती है। उसको कहते हैं एस्ट्रल जर्नी। एस्ट्रल जर्नी, तो उसको हमारी बॉडी में कंप्लीटली लाने के लिए, पूरा लाने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि एक गर्माहट, हाथ हमारे कर्मों का हाथ घूमे, गर्मी आई, फेस पे डाला, सडनली अच्छा अब मैं जाग गया हूँ, हमारी पूरी जो सोल है उसको अंदर घुसना है। जो घूमने गई थी, जो घूमने गई थी, कि सपने आप देखते हैं यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, आप घूमने गए हो। आप एक उसमें ड्रीम लैंड में जैसे कहा था, ड्रीम लैंड से पूरा वापस आ जाओ 100%। उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैं बताता हूँ थोड़े टाइम में। उसके बाद अपने फीट, पैरों के अंगूठों को विगल कीजिए, टोज अच्छा, हल्का हल्का विगल कीजिए। पहला यहाँ फिर यहाँ। अब आपने टॉप कर लिया, बॉटम कर लिया, अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाइए, हल्का हल्का। उठिए मत अभी भी, क्योंकि आपकी बॉडी अभी रेडी नहीं है उठने के लिए। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे बॉडी रेडी होती है, हाँ, और बॉडी ना रेडी हो तो आपको इंजरीज हो सकती है। कैसे? जैसे अगर आप झटके से उठ गए, बैक में स्प्रेन आ गया, ये हो गया, अरे मेरी गर्दन अकड़ गई ठंड में, अरे गर्दन अकड़ गई। कई बार होता है ना ठंड में, नहीं अकड़ेगी, कभी नहीं अकड़ेगी अगर आप अवेयरनेस में जागना शुरू करें। अरे तो बड़ा चमत्कार है, उसका मतलब रोग ही ठीक हो जाएंगे, दर्द ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो जो दर्द होते हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको आपने किसी को धक्का नहीं दिया। जैसे अगर चलो समझो आपने कल क्रिकेट खेला और आपके यहाँ लग गई है, झटके से उठेंगे तो जो जहाँ लगी है वहां से दर्द दोबारा होगा ना। पर अगर आराम से उठ रहे हैं तो उसको भी आपने आराम से उठने का मौका दिया। अब आप जाग गए। दूसरा क्या? जागे हो पर जिस बिस्तर पे सोए हो उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड बोलो, क्योंकि उसमें भी जान है। जिस पिलो को यूज किया है उसको थैंक यू बोलो, उसमें भी जान है। अगर ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं उनको थैंक यू बोलिए, और फिर धीरे धीरे करके अपने राइट साइड से उठिए, बिकॉज फिर हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता, ग्रेविटी बेस्ड। ग्रेविटी क्या बोलती है कि मैं खींचूंगी। अगर आप ऐसे उठेंगे जहां आपका दिल है तो आपको वो ग्रेविटी, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। राइट से उठिए, ये नहीं बोला उतरिए राइट से, पर उठिए वहां से और फिर उठ के बैठ जाइए। अच्छा, आपके साइड में लेफ्ट में पानी का ग्लास रखिए, हमेशा 2 सिप पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि उठते ही, अभी हमने तो कर लिया, पर क्या होगा, एक बैड हैबिट है, अरे कल रात को क्या हुआ था, अरे उसने क्या बोला था, अरे आज सुबह ये करना है, ये सब थॉट चलने शुरू हो जाएंगे। नेचुरल है, जैसे सांसें चलती हैं वैसे ही थॉट चलते हैं, उससे हम फाइट नहीं करेंगे। पर हम क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे जो हमारे थॉट्स को बैलेंस में ले आएगा, उन थॉट्स को गायब कर देगा। क्योंकि हमें एक फीलिंग आएगी, अच्छा हमारे अंदर पानी जा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है सुबह पानी जब जाता है। और सिर्फ पानी पीजिए रूम टेम्परेचर, और कुछ जरूरत नहीं तो आप बहुत कम पानी पीने को कह रहे हैं। जो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि पूरा पेट भर के पीना। अभी नहीं, क्योंकि आप उठे नहीं ना अभी। अच्छा। आप उस टाइम पे तो अभी डाइजेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ है अभी आपका। डाइजेशन सिस्टम तैयार अभी तैयार, अभी नहीं करना। अभी सिर्फ थोड़ा सा पानी पीजिए,
अब उठ गए हैं, अब धीरे से अपने पैर रखिए जमीन पे। जैसे ही जमीन पे रखेंगे धरती माँ को थैंक यू बोलिए, पैरों को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हमेशा हम वो बात भूल जाते हैं कि भाई पूरा दिन हमारा पैर हमारा वजन उठाने वाले हैं, उनको थैंक यू बोलिए और आराम से खड़े हो जाइए। ठीक है, अब खड़े होके बाथरूम जाइए। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला कि फोन को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे अच्छा फोन क्या, फोन अभी रुक जाइए। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 5 मिनट से ऊपर का नहीं है। तो प्लीज इसको भी सोच रहे हैं कि अरे फोन हमारा 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। जाइए अपने ब्रश वश कीजिए, वापस आइए और अब अपना आराम से बैठ के फोन उठाइए रिलैक्स करके। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल बताता हूँ। लोग उठते हैं, फोन उठाते हैं, फोन गिर जाता है, क्रैक हो जाता है, नया फोन खरीदना पड़ जाता है। तो अब पूरी अवेयरनेस में आके फोन देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और उस टाइम तक आपकी बॉडी, आपका माइंड तैयार है कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज लेने को, क्योंकि नेगेटिव न्यूज तो आएगी, तो उससे फाइट नहीं कर रहे, वो आएगी। तो ये हमारा वेकअप टाइम पूरा हो गया। तो अब तक हमने समझा कि सुबह उठना कैसे है। ठीक है, अब आप आ गए फोन पे। अब इसके बाद फोन रखिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि अब वो मसल्स हैं थोड़ी वार्म अप हो गई। इससे पहले स्ट्रेच करेंगे तो मसल्स भी क्रैक हो सकती हैं। आराम से स्ट्रेच कीजिए। माइंड की मसल्स वार्म अप हो गई हैं, फोन देख के बॉडी की मसल्स वार्म अप हो गई हैं चल फिर के। अब आपने रिलैक्स कीजिए, आपने स्ट्रेच कर लिया। अब दोबारा या तो अपने फोन के शीशे में या अपने शीशे में जाके दिन शुरू करने से पहले बोलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टार्ट अ डे। एज वी गो अलोंग हमारे दिन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत आएंगे जो हमें काटते जाएंगे। 100% एनर्जी से साइंस ने बोला है कि आप जो ऑफिस जाते हैं सुबह से जागने तक, ऑफिस पहुंचने तक उनकी एनर्जी 100 से 50 पे आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये जो चीज है इसको कैसे हम फिक्स करें, इसको हम मेक श्योर करें कि हम ऑफिस पहुंचे हैं या घर के काम कर रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, वो मेड का कॉल, आज मैडम जरा लेट आ रही हूं मैं, अरे थोड़ा लेट होगा, अरे सारे के सारे काम रह गए, अरे वो पानी नहीं आ रहा, अरे वो गीजर खराब हो गया, इन सब की चांसेस होते हैं। तो ये स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपने कर दिया, पर अब दिन तो चलाना है, दिन में कैसे करेंगे? तो एक बड़ा सिंपल सा टूल है, अपने फोन में एक अलार्म डाल लीजिए जिसको कहते हैं हैप्पी मिनट। हैप्पी मिनट, हैप्पी मिनट, हर 1 घंटे का वो अलार्म डाल लीजिए। 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम तक जब तक घर ना पहुंचे या घर का काम खत्म, तो हर घंटे का एक अलार्म लगाइए हैप्पी मिनट। उसमें आपने आंखें बंद करनी है और बस फेस पे स्माइल, बस 1 मिनट तक स्माइल करते रहिए। ज्यादा नहीं करना, 1 मिनट तक कर दीजिए। अगर 1 मिनट ज्यादा लग रहा है 30 सेकंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे कम मत कीजिए। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी तक, वो धीरे धीरे आपके सिस्टम से बाहर हो जाएंगी, आपके थॉट प्रोसेस से बाहर हो जाएंगी। इट्स लाइक अ रीस्टार्ट एवरी आवर। वेरी नाइसली सेड, इट्स रीस्टार्ट एवरी आवर। हाँ, इसलिए वो हैप्पी मिनट का अलार्म जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और कुछ भी ना करें, सिर्फ ये करें दिन में, इसमें भी आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो जो मैं टूल्स बता रहा हूं उसमें से अगर आपने 20% टूल्स भी उठा लिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको तो मन हो रहा है 100% कर। बिल्कुल उठाइए। वो जिसका मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि कोई लोग बोलते हैं अरे बड़ा ज्यादा काम दे रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना? तो आप बिल्कुल एक एक करके चीज करिए। और इसका सबसे बड़ा चीज ये है कि जो भी टूल्स बताए जाए आप शुरू करिए एक से, उसको फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी लाइए, फिर दूसरा ऐड कीजिए, फिर तीसरा ऐड कीजिए। कभी माइंड को ये मौका नहीं मिलना चाहिए बोलने का अरे बहुत ज्यादा हो गया, तुम बहुत ज्यादा करा लो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि माइंड तो बोलेगा, माइंड का काम है नहीं भाई इतना काम ना कर, इतना काम ना कर। काम ज्यादा है नहीं, पर माइंड बोलेगा। इसलिए माइंड को भी हमने अपने साथ चला के रखना है, उसको निगेट नहीं करना, नहीं तो माइंड आपको हरा देगा। अरे ये कोई काम है हंसने के लिए या स्माइल करने के लिए? कोई काम थोड़ी है। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, जैसे लोगों से मैं बात करता हूँ, बोलते हैं स्माइल कर रहे हैं, बस स्माइल करने की वजह क्या है? अभी तो डांट पड़ी है, तो स्माइल तो कीजिए। अरे देखो जबड़े दर्द कर रहे हैं, ओहो मम्मी ने बोला था बचपन में ज्यादा स्माइल करना अच्छा नहीं होता, ऐसे बुरी नजर लग जाती है। ये सवाल आते हैं। ये आपका माइंड आपको निगेट कर रहा है। तो इससे हमें लड़ना नहीं है, इसको धीरे धीरे चल के बढ़ना। ठीक है 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड कर देते हैं, उससे ज्यादा मन किया तो आगे करेंगे। मेरे जिम ट्रेनर बोलते थे ना, जब उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, बस यार एक और करते हैं, बस एक और कर दो, एक और करते करते 10 और करा लेता है। वो हमारे माइंड से
हमें ऊपर लेके आ रहा है। तो यही चीज़ आपने भी आपके माइंड से करनी है। अब मैं अगली चीज़ जो दूंगा वो आपका अवेयरनेस मंत्र है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। हमारे अंदर 5 सेंसेस हैं जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। आंखें, कान, नाक, मुंह और स्किन जो हमें महसूस कराता है। तो हम शुरू करेंगे बोलना, आई सी द अनसीन, I see the unseen. आई हियर द अनहर्ड, I hear the unheard. आई फील द अनफेल्ट, I feel the unfelt. आई स्मेल द अनस्मेल्ट, I smell the unsmelled. आई टेस्ट द अनटेस्टेड। I taste the untasted. अब इसमें क्या है, कई बार हमने अरे यार ये चीज़ मेरे को मत दिखाओ, मेरे को नहीं देखना ये सब। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमारे फायदे के लिए होती हैं, क्योंकि हमने एक जजमेंट डाल दिया है कि ये खराब है, ओहो गंद आ रही है, ओ कूड़े की गंद आ रही है। अगर आपने उसको संभाल लिया और कूड़े की गंद से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको कूड़े की गंद आती है, काफी लोग तो चले उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, उनको तो आदत है, मतलब ये तो आती रहती है। वो आपसे बहुत बेहतर है क्योंकि वो कुछ भी मिस नहीं कर रहे। क्योंकि हो सकता है कूड़े की गंद के साथ में कोई एक अच्छी सी चीज हो, कोई आप वहां सोने का सिक्का पड़ा हो, पर गंद के सामने आप यूं चले गए कि आपने वो सिक्का भी मिस कर दिया। तो ये जो 5 शब्द लाइंस आप बोलेंगे, एज यू गो अलोंग यू विल स्टार्ट सीइंग द थिंग्स जो आपने मिस की लाइफ में, जो आप नहीं देख पा रहे थे, एकदम से देखी। अरे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, पर ऐसा लड़का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, सब एक्सेप्ट कर लो। चाहिए नहीं चाहिए बात की बात है, सबसे पहले मिलाप तो देखना तो कि होता कि नहीं होता। जिसको कहीं भी कोई अड़चन आ रही है, ये 5 सेंटेंसेस आप बोलोगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो अड़चन खत्म हो रही है और जो आपको चाहिए वो चीज आपके पास आती जा रही है। ऑफ कोर्स विद इन द कार्मिक लॉस, जो आपके नहीं होना वो तो बिल्कुल नहीं होना, वो फॉर श्योर है, उसको कोई फाइट नहीं कर सकता। सो ये हो गया हमारा अवेयरनेस एक्सपेंशन। अभी तक हम सिर्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम और कहीं जा भी नहीं रहे। ये सिर्फ सिंपल चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं कि हम लेट्स गो डीपर इनटू इट। नाउ अगर जब आप काम पे पहुंचे या ऑफिस पहुंचे, काम वैसा करना चाहिए। लोग बोलते हैं जैसे पूजा है, तो पूजा कैसे करते हैं, काम को वैसे ही ट्रीट कीजिए। अंदर घुस रहे हैं, अगर आप पूजा घर में अपना माथा टेकते हैं तो काम पे ही माथा टेकिए, ताकि आपके माइंड को पता चले मुझे अपना पूरा का पूरा अटेंशन यहीं पे डालना है और इसको बिल्कुल डीप थॉट में काम करना है। जैसे पूजा करते हैं वैसे ही मैंने इसको डीप थॉट में करना है। मतलब द मोमेंट यू एंटर योर वर्किंग प्लेस और ऑफिस, आप ये दिखाइए हो, ऐसा हो कि आप पूजा करने आए हैं। बिल्कुल आपके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए। आप जब बैठते हो तो बोलो कि मैं ऐसी ईमेल भेजूं जैसी कभी मैंने जिंदगी में ना भेजी हो, मैं ऐसी मीटिंग अटेंड करूं मैंने जैसे कभी जिंदगी में ना की हो। हर एक चीज बिल्कुल दिल से करो। ये मत सोचो कि अरे यार फिर आ गए, अरे यार फिर हो रहा है, अरे यार ऐसा हो रहा है। उसका रीजन है कि हम जैसे वहां पहुंचते हैं ऑफिस, कभी मेट्रो में, कभी थक्के खा के बस में, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो फिक्र मत कीजिए, वो भी बिल्कुल सॉल्व होगा। बट हर एक चीज ऐसे करिए। आप खाना बनाने अंदर घुसते हैं, क्यों होता है कि किचन में आपके चप्पलें नहीं जानी चाहिए, चाहे जितनी भी साफ हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी होती है। ये जो खाना है ये आप बनोगे, क्योंकि आप खाओगे या आपके घर वाले खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में रहेगा। तो खाना और या किचन जो होता है उसको पूजा घर से भी इक्वलेंट माना जाता है कि वहां पे तो इतनी सी भी मिट्टी, इतना सा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे अंदर जाने वाला है। हाँ। और अगर इसमें मिलावट होगी तो मेरे अंदर भी मिलावट होगी, मेरे थॉट्स में मिलावट होगी। और ये 100% साइंस प्रूवन है। दो दे सीम लाइक रिलीजियस रिचुअल्स, दे आर रिलीजियस रिचुअल्स, बट दे 100% साइंस प्रूवन, एंड दैट इज द अमेजिंगनेस ऑफ द रिलीजियस रिचुअल्स वी फॉलो इन इंडिया। ईच वन ऑफ देम आर साइंस प्रूवन 100%। आप लोगों ने किसी को भी जाके चेक करना है, सर्च कर लीजिए, हर एक चीज का साइंस आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अमेजिंगनेस। जब खाना बनाए, ओहो पसीना आ रहा है, अरे मुसीबत है, फिर ना बनाइए, इससे बेटर है बाहर से मंगा लीजिए। बनाओ तो दिल से बनाओ, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो आपके खाने से अट्रैक्ट हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है, अभी
आप एकदम से यूं हो जाएंगे तो मैं भी चेंज हो जाएगा ना, मेरा भी इमोशन। सिमिलरली खाने में भी जान होती है, अगर आपका इमोशन अच्छा है तो खाने में भी इमोशन अच्छा जाएगा। जितना भी खाने में नमक कम हो हमेशा टेस्टी लगेगा। टेस्ट करना है, किसी को टेस्ट करो, थोड़ा सा कम नमक डालो, पर दिल से बनाओ, देखो सबको खाना पसंद आएगा। आप सोचोगे ये क्या हो गया, पर हमेशा लेकिन डॉक्टर साहब उसमें जो है लोग आजकल जो जोमेटो कर लेते हैं, नहीं बनाएंगे और मंगा लेते हैं, इसको ये क्या है? सो मैं उसका भी बताता हूँ। अब नहीं होता, अकेले आए हैं काम से, नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, नहीं बना पा रहे, ठीक है, तो खाना खाने से पहले आप आंखें बंद कीजिए, खाने को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि मैं खाना खाने वाला हूँ, और उन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड दीजिए, डिलीवरी बॉय से, शेफ से, जिसने गेहूं उगाया हो, उस तक जाने को थैंक यू बोलिए आप। टू थैंक यू टू एवरीबडी जिसकी वजह से मेरे को ये खाना इस टेबल पे मिला है, थैंक यू बोलिए। दूसरा बोलिए थैंक यू खाने को कि आप मेरे में समाने वाले हो, तो आपकी अच्छी चीजें मुझ में है। तो जैसे ही आप किसी से प्यार से बात करते हो तो हमेशा वो प्यार दिखाते हैं, वैसे ही जैसे खाने में कॉन्शियसनेस होती है, तो खाने को प्यार से बात करोगे और खाओगे, आपको हमेशा प्यार मिलेगा। तो दियम वस्तु को विद्यम तुभ्यमेव समर्पयामि। एग्जैक्टली, ये कितना हमारा लॉजिकल है ना। बिल्कुल, आप ही ने ये भगवान हमको भोजन दिया था, मैं आप ही को दे रहा हूँ, आत्मा को ही दे रहा हूँ। बिल्कुल। अब खाना खाना कैसे है? अगर आपने यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे पूरी पूरी आग उसके अंदर डाल देते हैं, ये लोग स्वाहा, क्या होता है उससे? या तो बिल्कुल बुझ जाएगा या आग भड़क जाएगी। हमारे पेट के अंदर भी आग जलती है, फायर। तो फायर को धीरे धीरे करके समर्पित किया जाता है। इट इज लाइक यू डूइंग यज्ञ। सो व्हाट डू? यू टेक द फूड, मुंह में डालो। बचपन में सिखाया क्या था? च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। हम 2 बार ही चबा के निकल जाते हैं ना, टाइम तो दो। आपके यहाँ सलाइवा है, यहाँ पे इतने सेल्स हैं, उन बेचारों को भी तो मौका दो आपके खाने को टेस्ट करने का। और खाना मंगाया बड़े शौक से, पर खा ऐसे नहीं। अरे बिल्कुल आराम से खाना खाओ। लोग बोलते हैं 32 बार च्यू करो, नहीं, आप चलो 5 बार, 6 बार, 10 बार तक च्यू कर लो मैक्सिमम। खाने को यहाँ घुमाओ पूरा, फिर धीरे धीरे उसको उतारो। आपको खाने का टेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड मिल जाएगा। जिस दिन मैंने ये ट्राई किया था पहली बारी, मैं उस टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं तो वहां पहुंच गया जिसने गेहूं बनाया था। मेरे को दिख रहे थे वो फार्मर्स, दिख रहे थे कि अच्छा वो गेहूं उगा रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंच गया, पर पहुंच गया था। वेरी गुड। तो इट इज दैट जर्नी कि वो खाना आप तक पहुंचा है, तो उसको आराम से च्यू कीजिए। अब हेल्थ फायदे इसका, बिकॉज वो ये तो बड़े कॉन्शियसनेस वाली हुई, पर हेल्थ का क्या फायदा है? व्हेन यू ईट स्लोली, योर फूड डाइजेस्ट इजिली, all the nutrients get pulled in, no matter how bad the food is, all the nutrients get pulled in, क्योंकि खाने को पता है क्या अच्छा है क्या खराब है उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पेट आराम से जल्दी भर जाएगा, खाना कम खाना पड़ेगा, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिटनेस शुरू हो जाएगी आपकी। जो आप ज्यादा खा रहे थे, अनकॉन्शियसली खा रहे थे, अब आप कॉन्शियसली खाओ। कॉन्शियस लिविंग। 2 important rules here. No TV, no cell phone, and if as much as possible, no conversation. बचपन में क्या बोला जाता था? Don't talk, eat, focus on your food. जो कॉन्वर्सेशन है वो खाने से पहले और खाने के बाद। खाना खाते वक्त 0 conversation, even on the phone or TV. It takes 10 minutes to eat your food. I think हम 10 मिनट दे सकते हैं उस चीज को जो हमारा अगले दिन का इंजन पावर बनने वाला है। लेकिन ये तो लोग बहुत अन्याय करते हैं, बिना टीवी चलाए तो खाते ही नहीं। बच्चों को वैसे खिलाया जाता है ना। हाँ, तो बच्चे खाएंगे नहीं। उसका रीजन ये होता है, अगर आप देखें कि आपने खाने को प्यार नहीं दिया, बनाने वाले ने तो ना दिया, पर आपने भी जब खाना ग्रहण कर रहे हो तब आपने उसको प्यार नहीं दिया। देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आपको टेस्ट भी तो आएगा। टेस्ट आएगा तो फिर वो सामने क्या सास बहू सीरियल्स का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो यहाँ है सारा। क्योंकि आपका माउथ को टेस्ट आ रहा है, आपके मुंह में टेस्ट आ रहा है, तो आपका दिमाग तो वहां फेल हो गया, तो उसको कुछ और चाहिए ही नहीं बाहर एंटरटेनमेंट के लिए। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट्स, दैट्स ऑल यू नीड। उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज वी ऑल्सो कंज्यूम वाटर। So 30 minutes before eating, 30 minutes after eating is water consumption. In middle should not, because जो आग जली है उसको बुझाना नहीं। तो आधा घंटा दीजिए,
उसके बाद जब पानी पिए, अच्छा पानी पिए, पर प्लीज 2 लीटर की बोतल एक बार में ना खत्म करें। पूरा दिन सिप 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 करके मुंह में घुमा घुमा के करिए। आपके अंदर जो बैक्टीरिया क्रिएट होता है वो भी वॉश आउट होता जाएगा, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे और ओवरऑल बॉडी को संतुलन मिलेगा। 100% ये पूरा दिन का है। अब जो मैंने बात कहते प्रॉमिस किया था कि भाई जो पहुंचे हैं ऑफिस इतने परेशानी से, उसके लिए क्या करना है। जब भी परेशानी हो, क्राउड में हो, आंखें बंद कर लो और बोलो लेट ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी कम टू मी। जो सारी अच्छी एनर्जी है लोगों की ना मुझ में आ जाए। मैं बस इकट्ठा करता रहूं या करती रहूं, बस इकट्ठा करता रहूं करती रहूं। जितने टाइम आप उसके अंदर हैं उतने टाइम कर लीजिए, थोड़ा टाइम करिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि इतने सारे लोग आपसे अटैच हैं, उनकी एनर्जीज आप ले रहे हैं। और आप जब ऑफिस पहुंचेंगे तो रिलैक्स काम मैनर पहुंचेंगे। चलो जितना लंबा उतनी ज्यादा एनर्जी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये सेम कॉन्सेप्ट टेम्पल का था। मंदिर में जब लोग जाते थे, इतने सारे होपफुल जा रहे हैं, एनर्जी आपकी सबकी पॉजिटिव है, तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ कि वहां जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लोगों से, मंदिर जाके लोग पॉजिटिव एनर्जी ले लेते थे, इसलिए जाते थे। बिकॉज इतने सारे लोग हैं, सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सब सुबह होपफुल हैं, शाम को थैंक यू बोल रहे हैं। ये 2 स्टेटस थे, तो आपको एनर्जीज मिल जाती थी। तो ये आपका पूरा दिन हो गया। इसको बस ऐसे करिए। अगेन 60 डेज में यू विल सी एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म। आपको अगर आप गुस्से में आते हैं, गुस्से वाले इंसान है, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आप ज्यादा शांत हैं, थोड़ा शांति कम हो जाएगी, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एनर्जी नहीं है, एनर्जी आ जाएगी, भरपूर एनर्जी आ जाएगी। आपके बॉसेस आपको काम पे बोलेंगे क्या बात है। आपको घर पे कभी थकान नहीं महसूस होगी, मेड आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट डू दिस फॉर 60 days and you shall see. वेरी गुड। तो ऐसे में अगर बीच में लोग, तो इन सब में आप ये ऐसा भी कुछ लग रहा है कि आपको कोई निगेटिव चीज आई नहीं रही, आप इतने पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लोगों का अरे केस लगा है तो वहां जाना है, तो ये भी तो आता रहता है, तो कैसे? तो 1 मिनट स्माइल मिनट हो वो रीसेट कर देता, आने तो कुछ नहीं, सब आएंगे, सब प्रॉब्लम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस 1 minute कैन बी रीएक्टिवेटेड एनी टाइम। You can, I am saying 1 every hour, but you can do it every 30 minutes also. It's up to you. अगर आपने किसी मीटिंग में जाना है, आपको पता है थोड़ी मुश्किल मीटिंग है, बस रीसेट मिनट लगाओ, 1 मिनट अपने आप को रिलैक्सेशन में। दिस इज अ मास्टर की, 100%। दिस इज अ मास्टर की। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आज पता नहीं क्या जजमेंट होगा, आज क्या होगा, और जो तो स्माइल करो और ठीक आगे चलो। घबराने की कहीं जरूरत नहीं। आप जब भी स्माइल करके बात करेंगे या आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड होगी, तो कोई भी आपके खराब से कुछ खराब कर नहीं सकता। बीमारी कब आती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है, करेक्ट? सिमिलरली व्हेन वी आर नेगेटिव, वी गेट नेगेटिव कॉन्वर्सेशन। व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, काम, यू नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नोबडी कैन टच यू। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। तो आपको इसमें कुछ बाधाएं नहीं आती? जैसे कि जो इसी को आप अबेंडेंस से जोड़ते हैं आगे ना, तो सो अबंडेंस में बाधाएं आती हैं कि नहीं? सो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है। मैं अगर पूरे टाइम कामनेस में चल रहा हूं, जब ऊपर गया, समझ गया मैं ऊपर, हाई गई मेरी एनर्जी, एंग्जाइटी हाई गई, एंगर गया, जेलसी गई, एनवी गई, आई रिकॉग्नाइज एंड आई से ओके, लेट मी ब्रिंग इट बैक। सो वी विल ऑलवेज ऑसिलेट। ऐसा नहीं कि हम भाई गौतम बुद्ध बन गए या साईबा बन गए कि हम ऐसे ही चलेंगे, नहीं, हमें भी गुस्सा आएगा। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे भगवानों में शिव जी है, गुस्सा आता था पर शांत हो जाता था, और फिर शांत स्वभाव में काम करना है, गुस्से में कभी काम नहीं करना। वो आ रहा है उस टाइम पे कामनेस ले आइए with all these tools and we go to a balance and then work from there. Anything एक रूल समझिए कि जो भी आपको मुश्किलें दे रहा है ना, वो इस टाइम पे आपके लिए वो चीज है नहीं। ये कैसे मान लें? उस टाइम हमारे लिए है नहीं, वो तो साला हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है, पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि दूसरा रूल, कोई भी आपको नीचे दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करता, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए करता है।
हम जो होते हैं वो कोलैटरल डैमेज होते हैं, किसी और को अपने सेल्फ लव में, वो अपने लिए कर रहे हैं, पर उसमें अगर आपके खिलाफ कुछ एक्शन हो गया तो कोलैटरल डैमेज हो, आप उनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं, वो आपको बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने आप को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि भाई हमें तो किसी की फिक्र नहीं, हम खुद को आबाद करेंगे। दिस इज अ नाइस टर्म यू यूज, कोलेटरल डैमेज, है ना? एब्सोल्युटली, यस। वो कुछ नहीं कर रहा, आप ही खुद अपने को डैमेज कर रहे हैं। करेक्ट। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे कपड़े, राइट? क्लोथ्स व्हाट वी वेयर, क्लोथ्स। हाँ, क्योंकि हमें लगता है हमने पहन लिया, नहीं, आप पूरा टाइम क्लोज महसूस कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे कंटिन्यूसली महसूस कर रहे हो। अगर आपने किसी कुछ टाइट पहन लिया और किसी टफ मीटिंग में गए तो आपका मूड कैसा होगा? खराब होगा। बिल्कुल। तो हमेशा वही कपड़े चुनिए जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगे, दुनिया को भूल जाइए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लोग सोचते हैं कि चाहे हम कितना भी खराब अंदर फील कर रहे हो, लेकिन वो दुनिया को कैसा लग रहा है, मेरी चाहे या गला घुटा हो, टाई पकड़े हो, है, तभी भी अच्छा लग रहा है, फोटो कैसी आएगी, प्रेजेंटेशन कैसा होगा मेरा, इसमें परेशान रहते हैं लोग। अब हम जिम जाते हैं, सब टाइट टाइट कपड़े पहन के। जिम ट्रेनर जो अच्छा आपको एक बार बोलेगा, घर जाओ लूज कपड़े पहन के। ट्रेनिंग आपकी लाइट कपड़ों में हो ही नहीं सकती। आप योगा देख लो, कभी टाइट कपड़े में हो सकता है? नहीं। अगर आप वो कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हो एक्सरसाइज का भी, बिकॉज एक्सरसाइज में आपका फिजिकल बिल्डअप तो हो रहा है पर इमोशनल रिलीज भी होता है। जो टॉक्सिक थॉट्स हैं वो बाहर निकल जाती है, आप चांस नहीं दे रहे टाइट टाइट कपड़े पहन के। Our clothes are not our skin. Our clothes are to protect our skin. So wear loose, relaxed clothes. आपको ऑटोमेटिकली लूज मतलब जो आपको कंफर्टेबल, आपके कंफर्टेबल। सबसे ज्यादा पैसा दो चीजों में खर्च कीजिए। एक तो सबसे जबरदस्त जूते जिन पे आप खड़े रहें और लगे वाह मैं तो हवा पे चल रहा हूँ, और दूसरा कपड़ों पे जो आपको पता ही ना चला कि आपने पहन रखे। सो डोंट गो फॉर लेट मी बाय 100 क्लोथ्स। एक जबरदस्त सी शर्ट, जबरदस्त सी पैंट, जो भी आपकी ड्रेस है, जो भी आपने पहना है, कम कपड़े पर वो जो पहन के आपको बहुत अच्छा लगे, सुबह पहन के अरे क्या किया, क्या पहना। मैंने कंफर्ट को ज्यादा नंबर दीजिए, 100%। न कि दूसरों को कि वो कैसा कहेंगे वो। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है जैसे शर्ट और टाई है, पर शर्ट और टाई कंफर्टेबल भी हो सकती है। हम ना 20 शर्टें खरीद लेते हैं, नहीं 1 2 3 4 खरीदिए, बेस्ट खरीदिए अपने लिए जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल है। जो क्लॉथ होता है जो कॉटन है बिल्कुल जबरदस्त, वो टाइटनेस में हो, आपको बिल्कुल सॉफ्टनेस दे। ये नहीं कि अच्छा कभी खुजली दे रहा है, कभी चल रहा है, कभी श्रिंक हो रहा है, वो नहीं। बेस्ट चीज खरीदिए अपने लिए, कम खरीदिए, उसको पहनते हुए आपको अच्छा लगना। जैसे ही सोते वक्त हम बेस्ट पिलोज लेते हैं, बेस्ट शीटें लेते हैं कि सोएंगे तो बड़ा मजा आता है, वैसे ही कपड़ों के लिए भी हमेशा वो कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट। दिखने में अच्छा है नहीं, मैं दिखने के बाद पहनने में मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को फिट मत कीजिए किसी चीज में। द क्लोथ्स नीड टू फिट यू, यू डोंट नीड टू फिट द क्लोथ्स। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स मूव टू द, अब दिन हो गया हमारा, अब रात को क्या करना। रात आ गए वापस, दो चीजें हुई हैं, या तो हमें गुस्सा आया, मैं नेगेटिव वालों की बात कर रहा हूँ, गुस्सा आया या थोड़ा सा गिल्ट हुआ है कि यार ये ठीक नहीं किया। इन दोनों को जाने देना है। बड़ा सिंपल सा आपका एक्सरसाइज है। खाने के बाद सोने से पहले 15 मिनट अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके बैठ जाइए। बस जो भी थॉट्स आ रही है आने दो, जो भी आ रहा है अच्छा बुरा, आपने कुछ नहीं करना, बैठना है, सोना नहीं और थॉट्स आने देनी। 15 मिनट में सारी की सारी थॉट्स निकल जाएंगी। जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम से, वैसे ही हमारी थॉट्स डाइजेस्ट होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो ये बात कही, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये बिल्कुल सही बात है। बात भी हमारी हजम होनी चाहिए। तो ये सारी बातें नेगेटिव पॉजिटिव सब। तो वो डार्क रूम में आप बैठ के कुछ नहीं करेंगे, खाली बस बैठे रहिए। करेक्ट। थॉट्स आएंगे, आने दीजिए, जाने दो, गुस्सा। मैं तो सुबह भी ही करता हूँ, पर उसके लिए ये रात के लिए बेस्ट है, ताकि पूरा दिन निकल गया ना, सुबह तक वेट नहीं करना उसका, पूरा हमने रात को निकाल देना है। जस्ट इन केस अगर आप रात को नहीं कर पाए, so during the morning go for a short 10-minute walk, same thing happens. So just but रात को करिए बेटर। फिर सोने से पहले थैंक यू टू एवरी सिंगल पर्सन, जो मुझसे आज मिला वो सबको थैंक यू,
क्योंकि हर एक जना जो आपको मिला है वो आपको इवॉल्व कर रहा है, वो आपको दुनिया में बहुत कठिन बात आप बता रहे हैं, कैसे थैंक यू बोलेंगे अगर किसी ने हमसे झगड़ा किया है दिन में? कुछ नहीं होता, थैंक यू तो बोलना, चल चाहे नकली थैंक यू बोलो, बोल, अच्छा इवेंचुअली करके वो असली हो जाएगा। अच्छा हाँ, आप अब अभी नकली में कर दो, जो भी बोला अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बस 60 दिन बोलो, चलो 60 दिन की दवाई दी डॉक्टर में, करके मैं छोड़ देता हूँ, फिर देखेंगे क्या होता है, आपको असर पता चली जाएगा तो आप छोड़ोगे ही नहीं कभी। अच्छा कि मैंने भी कई बार किया, जो जब सीखता था यार इसका तो कुछ हो नहीं रहा, ये क्या बात है, पर चलो कर लेते हैं, करता क्या फायदे दिखे तो फिर तो रुका ही नहीं कभी। वेरी गुड। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है कि रात में सोने से पहले आप सबको थैंक यू बोले, और उस आदमी को थैंक यू बोले जिसने आपके साथ दिन में बेईमानी की है, बदसलूकी की है, उसको भी थैंक यू बोल दिए। अब उसका रीजन क्या है, हो सकता है कि आपका कर्मा था, करोड़ जाने थे, वो लाख लेके चला गया, चलो भाई बच गए ना, 99 लाख बच गए, वो 1 ही लाख लेके गया। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपके साथ होता है वो बेसिकली बैलेंस हो रहा है कर्मों का। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। एंड फाइनल जो टिप है आपके सोने के लिए, जिस पिलो पे सो रहे हैं, जिस बेड पे सो रहे हैं, उनसे बात कीजिए, यार आज नींद अच्छी आनी चाहिए, और फिर सो जाइए, दैट्स इट। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, गायब हो जाएगी ओवर 60 days, you will be completely relaxed. Follow this process, like I said in the beginning. आपने आज जाके अपना ब्लड टेस्ट कराना है, करा लीजिए सब चीजों का, 60 दिन के बाद फॉलो कीजिए और फिर ब्लड टेस्ट कराइए, you will see a huge difference in all the vitals. तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, ब्लड टेस्ट ज्यादा महंगे नहीं होते, 2000 का पहले होगा, 2000 का बाद में होगा, vitals will be completely shifted. So you will always see. These are simple things. और ये each of these things, if I have calculated them all together, takes you about 25 minutes a day, 25-30 minutes a day. That's it. All of it from day to night. But is it clinically, you are a doctor, is it clinically proven? They have done it, so they do it. ये कौन फॉलो करते हैं? अब जो मंक्स हैं हमारे, जो वो तो बहुत डीपली करते हैं, पर डे टू डे लोग फॉलो करते हैं। मैं लोग आते हैं मेरे पास फॉर मेंटल हेल्थ, एंड तो मैं उनका बीपी चेक कराता हूँ, बड़ा होता है, फिर हमें फॉलो करते रहते, धीरे धीरे करके बीपी धीरे कम हो जाता है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वाइटल साइंस कि हमारा बॉडी ठीक चल रही कि नहीं चल रही। ऑफ कोर्स राइट अवे आई डोंट से यार अच्छा मैं दवाई खा रहा हूँ, दवाई बंद करनी, बिल्कुल चालू रखिए, ये आपको संतुलन में ले आएगा, और डॉक्टर के डिस्कशन के साथ ही उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, बिकॉज डॉक्टर will also say ना यार आपका ठीक तो आ रहा है, अब क्या जरूरत दवाई की, बिल्कुल जरूरत नहीं, कम करते जाओ। बिकॉज आजकल डॉक्टर्स भी काफी कॉन्शियस हो गए हैं वो ऑन होलिस्टिक हेल्थ, वो भी देखते हैं कि कब दवाई बंद करनी है, वो ये नहीं देखते कि दवाई जिंदगी भर चलती है। अब कोई नहीं बोलता जिंदगी भर चलेगी, तो तरीके हैं अगर आप फॉलो करेंगे। अब इसमें मैंने आपको ये नहीं बोला अरे ये खाना मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, बस एक तरीका बताया कि नियंत्रण और संतुलन में जो चीज करोगे आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, बस इतना ही करना है, ज्यादा करना है, खत्म, पूरा दिन निकल गया। तो ये आपका पूरा दिन में आपने एक बार भी किसी को मतलब किसी के बारे में अपनी थॉट निगेटिव नहीं कही, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा चीज बताया कि कोई वो कोलेटरल जो बताया बहुत अच्छी चीज है, वो बिल्कुल आप खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं और आप ये जानते नहीं हैं। हमेशा ये याद रखना चाहिए हमें कि हमारा नुकसान कोई नहीं करना चाहता, लोग सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं। अब उसमें अगर आप फंस गए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। उसने तो भाई वहां पे कुआं खोदने के लिए, पानी पीने के लिए कुआं खोदा था, अब आप उसी जमीन पे बैठे हैं, अगर आप गिर गए उसके अंदर तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, हिले नहीं, आप हिल जाओ। बस वो अपना काम कर रहे हैं, हम सब बहुत सेल्फिश लोग हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ये रियलिटी है, ये तो माया का चक्कर ही यही है कि अपने बारे में ही सोचना है। अब भगवान की भी पूजा करो, क्या बोलते हैं, मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं ना, मोक्ष कौन पाना चाहता है, हम ही पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए। हमेशा याद रखिए कोई आपके खिलाफ नहीं है, आपका अपनी तरफ है। तो आप अगर रास्ते से हट जाएंगे बिना किसी ईगो को रखे हुए कि अच्छा मेरे लिए खिलाफ नहीं, आपको कभी कुछ नहीं होगा, करने दो उसको। सब कुछ मिला है, सबको अबंडेंस में मिला है, कभी कुछ कमी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पैदा हुए हो तो आपका ध्यान रखा जाएगा 100%। बस विदाउट एंगर, विदाउट ग्रीड, फोकस ऑन इट एंड इट विल हैपन। तो ये तो हो गया रात तक, आप क्या करें? सो गया, हो गया खत्म, सो जाइए, अच्छा रिलैक्स, डन।
आपका हमने बात की, सो हम समराइज कर देते हैं। हमने बात की थी सुबह उठना है, दिन चलना है, खाना कैसे खाना है, और फाइनली रात को सोना कैसे। बस ये 4 चीज़ों के सेगमेंट्स हैं, ये 4 चीज़ों की बात की तो बस हो जाएगा ना। नहीं, इतना सरल अगर है जैसा आपने बताया, तो लोग इतना क्यों परेशान रहते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको जो है मतलब वो समझते हैं कि सारी दुनिया उनके खिलाफ चल रही है और उनको बढ़ने नहीं दे रही है। तो इतना सरल पद्धति है ये, तो इसको इसीलिए आप इसको होलिस्टिक बोलते हैं आप ना। तो ये चीज़ तो बहुत सरल है। क्या इतनी सरल नहीं है क्या? कुछ और रहस्य है इसका? बिल्कुल ऐसे ही सरल है। दो चीजें हैं, एक उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये एक प्रॉब्लम हो गई कंपैरिजन, और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सोशल वैलिडेशन। तो आंसर क्या है? आपकी साड़ी बेस्ट है, चाहे जितनी भी सफेद हो, वो आपके लिए बेस्ट है, आप पे जच रही है। ज्यादा सफेद होगी तो आप पे नहीं जचेगी, तो आप अपने में खुश रहिए। दूसरा, अगर आप ये सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनका क्या काम है? उनको उनका काम कर सोचते रहो ना आपके बारे में। आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं? उनको सोचने तो कोई टेंशन नहीं। और तीसरी चीज, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, इससे ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हम जितनी बार पुश करते हैं, और जैसे मैंने बोला था, जो आपके लिए नहीं बनी चीज, अगर आपको इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू डू इट, लीव इट। वो इन टाइम आसान होगी, अभी नहीं। तो जो आसान है वो चीजें करते जाइए, और जो मुश्किल है उनको समझिए कि मुश्किल है मेरे लिए, धीरे धीरे करते तो आप धीरे धीरे लोगों को इसका मतलब कुछ न करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। कुछ भी नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे? नहीं, काम तो करना है। काम वो करो ना जो आसान लगे। किसने बोला मुश्किल काम करो? अच्छा, हाँ। अब पर मैंने एक चीज क्या सिखाई, ऑफिस हमने इंटरव्यू, जब एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इंटरव्यू दिया, ओह मैंने कोई कंपनी में काम करना है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वाह। 10 दिन बाद, महीने बाद, तनख्वाह भी अच्छी नहीं लगती, काम भी अच्छा नहीं लगता, जो जाना पड़ता है। तो उसके जो हमने तोड़ बताए कि आपको हर सेकंड क्या करना चाहिए, एनर्जी पुल कीजिए, ताकि जो आपको काम आसान लग रहे थे वो मुश्किल ना लगने शुरू हो जाए। बिकॉज लाइफ इज टफ with various things that's happening, no doubt about it. It's not easy to live, हर रोज जीना। यहाँ पे सुबह उठना, ठंड में नहाना ही बड़ा मुश्किल काम है, बाकी तो और चीजें कैसे होंगी? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। सो ये टूल्स जो दिए गए, नहीं तो हम टूल्स देते ही नहीं। हमने कहा कुछ मत करो। टूल्स इसलिए दिए गए क्योंकि जो आप चीज इंजॉय कर रहे थे, एकदम से आपने इंजॉय करना बंद किया, वो ना। जो कर रहे हैं इंजॉय, उसको इंजॉय करते जाइए। और मैजिक ये है कि अगर ये चीजें करेंगे तो लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं जो आप इंजॉय ना करें। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कठिन चीजें ना करो, कठिन चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये उसका मैजिक है, ये उसका पीछे का मैजिक है। मैं अब भी बताया नहीं चाहता, मैंने बता दूं, फिर चलो बता दिया, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वहां पहुंच जाती है। अरे पहले 60 दिन करो, फिर एक्सपेक्टेशन बनाओ। देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी आपको, सब हो जाएगी। मेरे लिए भी मुश्किल थी चीजें। तो दिस इज योर मंत्रा, एक ढंग से यही मंत्र है। बिल्कुल। कि चीजों को, इसको आप कैसे एकदम समराइज कर सकते हैं, जो कि हम जिसका वो बना ले? ओके, सो ईच ऑफ द टूल्स वी आर यूजिंग, एक जो टूल है उसको हमने ऐसे यूज करना है कि आज की डेट में जो भी हमें मुश्किल लग रहा है ना, वो आसान लगेगा। एक चाइनीज बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा वो चीज मत करो जिसमें पैशन, जो तुम्हारा पैशन है, वो सबसे पहले वो करो जिससे तुम्हें पैसे आते हैं। उसके ऊपर एक चीज और है जो किसी और ज्ञानी ने कही थी कि ये मत ढूंढो कि और मैं वही काम करूं जिससे मुझे खुशी मिलती। नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, काम के अंदर, काम में। कि इस काम में कहाँ मुझे क्या एक्साइटमेंट आ सकती है, क्या है जो मुझे मजा आता है इसमें काम में करने में। तो जब आप वो ढूंढना शुरू करते हो तो आपकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको बोझ नहीं लगता कुछ भी। अब जैसे खाना बना रहे हो, हर रोज का सेम ही तो चीज है नहीं। अगर आप ध्यान से खाने पे दोगे, उसका रंग हल्का सा बदला होगा। आप हल्का सा जो उसको हिला रहे हो, थोड़ा तेज हिलाओ, कभी धीरे हिलाओ, आपको दिखना शुरू हो रहा है ये तो अलग अलग हो रहा है। बड़ी सारी चीजें होती हैं। एक गुरु हैं जिन्होंने कहा था, मैं तो सिर्फ पानी की बूंदें देख रहा था कैसे टपक रही हैं, और हर एक बूंद अलग होती है।
बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेस्मराइज कर सकती हैं जिसमें आप कर रहे हैं। आप ऑफिस में बैठिए और आपकी देखिए सबकी हर रोज आपकी चेयर यहां से वहां कैसे हो रही है, कभी यहां होगी कभी वहां होगी। आप सोचे रात को तो मैं यहां लगाई, ऐसे मूव कैसे करके, कोई टच ना भी करे, देयर इज अ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑल द टाइम, वो तो है ही। द चेयर विल मूव अ मिलीमीटर, द बिल्डिंग मूव्स, तो चेयर तो मूव करेगी। These are the things you start looking at more fascination. जो हमने एक बात की ना, I see the unseen, I hear the unheard, I feel the unfelt. ये करेंगे तो आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो अभी नहीं देख पा रहे। So the objective of this is, now going back to what you started, consciousness, living consciously. Living consciously allows you to live with happiness. Happiness comes from taking out anything that you don't like, and all the tools we do make you start liking everything you do. तो नॉट लाइकिंग का तो रह ही नहीं गया, ना इंसान ना काम, सब आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा, चाहे जो कुछ भी बोले। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स इट। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा दिया। ये तो मतलब दिस इज अ पेनेसिया फॉर ऑल द डिजीजेज। रिलेशनशिप में कितना हेल्प करेगा, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशन में ये कितना करेगा, 100%। हाँ ना, तो ये तो एकदम आपने ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि ये बहुत सरल है। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना लोग बताते हैं। बिल्कुल नहीं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड पर्सनली वेरी हैप्पी टू नो दिस थिंग। एंड कुछ ना कुछ ढंग से हम इसको किया करते थे, लेकिन इतना एज अ साइंटिफिक टूल एंड ये सब नहीं करते थे। Right. कुछ ना कुछ इसी के आसपास होता था। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड आवर चैनल विद द लाइफ इज वेरी मच ऑब्लाइज्ड। और इसमें सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब से कनेक्ट करने के लिए आप लोग अपना कमेंट में लिखिएगा, और रेस्ट अपने जीवन को सुधारिए और ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।